नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विशाल कालरा। देश की सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज हम आपको देश में बेटियों की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां बेटी का बचना भी मुश्किल है और पढ़ना भी मुश्किल दिखता है। देश में बेटियों की दर्द की ये 3 तस्वीरें हैं। आखिर कैसे बचें बेटियां जब पिता से इलाज की गुहार लगाते हुए बेटी दम तोड़ जाए। आखिर कैसे पढ़ें बेटियां जब स्कूल के लिए हफ्ते भर तक भूख हड़ताल करनी पड़े। कैसे बचें और कैसे पढ़ें बेटियां जब जवान के मां बहन के सिर पर मंडराए आतंक का खतरा। अपने पिता से जिंदगी की भीख मांगते मांगते ये बच्ची इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस बच्ची के दर्द और आंसू देख कलेजा फट जाता है। आंखों के सामने अपनी मौत देखती ये बच्ची अपने पिता से जिंदगी की गुहार लगाती है, लेकिन न तो पिता का कलेजा पसीजा और न ही नियति ने इसकी सुनी। विजयवाड़ा की एक बच्ची की कहानी देश में बेटी की सूरत हाल की एक तस्वीर भर है। जिस सूबे में बेटियों को बचाने और पढ़ाने की सरकारी मुहिम चल रही है, उसकी हकीकत पर से पर्दा उठाती है रेवाड़ी की ये तस्वीरें। अपने गांव के स्कूल में 2 दर्जे तक की पढ़ाई कराने के लिए दर्जनों बेटियों को हफ्ते भर तक भूख हड़ताल करनी पड़ती है। कैसे पढ़े बेटियां जब स्कूल के रास्ते में शराब के ठेके हों। कैसे पढ़े ये बेटियां जब पढ़ाई के लिए आते जाते उनसे छेड़खानी हो। जो जवान देश की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी सौंप देते हैं, अपना घर परिवार छोड़ आते हैं, वैसे ही एक जवान ने अपनी मां और बहन को लेकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। और फिर वही सवाल कि कैसे पढ़े बेटियां जब जान पर हो खतरा। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकारी नारे की हकीकत की जमीन पर पड़ताल होगी। आज देश में बेटियों के बचने और पढ़ने की गुंजाइश की परख होगी। आज हम आपको दिखाएंगे देश के 3 हिस्सों में बेटियों की 3 दास्तान। टीम न्यूज़ नेशन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 12 साल की एक बच्ची कैंसर से जिंदगी की जंग हार गई क्योंकि उसका इलाज नहीं हुआ। इलाज इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके पिता ने अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया था। बेटी वीडियो मैसेज भेजकर पिता से गुहार लगाती थी, लेकिन पिता का कलेजा नहीं पसीजा। आप भी देखिए कैसे वो बच्ची फूट फूट कर रोती रही, पिता से जिंदगी की भीख मांगती रही। 12 साल की साईश्री की ये गुहार सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। 12 साल की ये बच्ची पिता से जिंदगी की भीख मांगते मांगते दम तोड़ गई। जिस पिता की गोद में कभी वो मचलती थी, जिस पिता के दुलार से बच्ची के अंदर ये भरोसा था कि डैडी उसे बचा लेंगे, जिस पिता पर अपनी बेटी की परवरिश की जवाबदेही थी, उसी पिता की बेरुखी की वजह से बेटी मौत से जंग हार गई। वो स्कूल जाना चाहती थी, वो दोस्तों के साथ खेलना चाहती थी, वो एक बार, सिर्फ एक बार अपने पिता से बात करना चाहती थी, वो एक बार अपने पिता की गोद में सिर रखकर सोना चाहती थी, लेकिन पिता की बेरहमी ने मासूम से ये मौके छीन लिए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की ये कहानी सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसकी जुबां का फर्क भले ही अलग हो, लेकिन इंसानी जज्बात जुबां के मोहताज नहीं होते। जरा इस बेटी की पुकार सुनिए जो इसने मौत से पहले अपने पिता को वीडियो मैसेज कर भेजा था। डैडी प्लीज बचा लो। डैडी मैं कई महीनों से स्कूल नहीं गई हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ। अगर मेरा इलाज हो जाता है तो मैं स्कूल जा पाऊंगी। मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, मुझे इलाज की जरूरत है। माँ के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि माँ आपके पैसे ले लेंगी तो आप ही मुझे अस्पताल ले चलिए। अलग हो चुके माता पिता के बीच जिंदगी की जंग में पिसती इस बच्ची के लिए पूरी दुनिया सूनी पड़ चुकी थी। आखिर 12 साल की बेटी रहम की पुकार लगाती भी तो किससे, लेकिन पत्थर दिल पिता के जहन तक इसका दर्द नहीं पहुंच सका। ब्लड कैंसर से जूझ रही इस बच्ची को जीवन के आखिरी दिनों का एहसास होने लगा था। वो अपने पिता को वीडियो मैसेज करती थी,
डैडी, आप कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये घर तो है, प्लीज इसे बेच दीजिए और मेरा इलाज करा दीजिए, वरना डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगी। प्लीज कुछ कीजिए और मुझे बचा लीजिए। साई श्री को ब्लड कैंसर था। डॉक्टरों ने इसके इलाज में कम से कम 40 लाख रुपए का खर्च बताया था, लेकिन मां के साथ अकेली रह रही साई श्री के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। साई एक के बाद एक कई वीडियो मैसेज अपने पिता को भेजती रही। आप चाहते हैं कि मैं बीमारी से मर जाऊं ताकि आपको दुनिया को ये बताने में कोई दिक्कत नहीं हो कि मेरी बेटी को बीमारी थी इसलिए मर गई। डैडी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर आप मुझे प्यार नहीं करते तो कम से कम रहम कर दीजिए। प्लीज मेरा इलाज कराकर मदद कर दीजिए। लेकिन ये पुकार भी अनसुनी रह गई। मासूम बेटी के आंसू बेकार चले गए। मौत से जंग लड़ती अकेली मासूम ने एक दिन आंखें मूंद ली। जिंदगी की इस लड़ाई में ये बच्ची अकेली थी। वो हार गई। जिस घर में कभी उसकी खिलखिलाहट गूंजती थी, आज वहां खामोशी सोई हुई थी, लेकिन उसके शब्द गूंज रहे थे मां की यादों में। उसकी आरज़ू गूंज रही थी दोस्तों की यादों में। उसकी मिन्नतें गूंज रही थी पड़ोसियों की यादों में, और उसका वजूद घर के बिस्तर से दीवारों के पोस्टर तक सिमट चुका था। टीम न्यूज़ नेशन। कैसे एक पिता इतना बेरहम हो सकता है? कैसे एक पिता अपनी बेटी को इलाज के बिना तड़प तड़प कर मरते हुए देख सकता है? ये सवाल हर किसी के मन में है, और यही सवाल शायद उस बच्ची के मन में भी होगा जो अपने माता पिता के अलगाव की चक्की में पिसकर मौत के मुंह तक चली गई। जब 12 साल की ये बच्ची इलाज के लिए एक एक पैसे की किल्लत से जूझ रही थी, जब वो अपने पिता से जिंदगी के चंद लम्हों की भीख मांग रही थी, तब उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी थी। आज एक मासूम की मौत पर सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं। आज एक बेटी की मौत पर जज्बात की कहानियां कही जा रही हैं। लेकिन एक पिता की बेरहमी और एक मासूम की बदकिस्मती की कहानी में और भी बहुत कुछ है। इस बच्ची की मां सुमा श्री के मुताबिक 8 साल पहले ही इसका पिता माधव शेट्टी शिव कुमार उनसे अलग रह रहा था। इन लोगों ने अपनी बेटी के नाम से एक फ्लैट खरीद रखा था, जिसमें माँ बेटी रहा करते थे। लेकिन 1 साल पहले इनकी जिंदगी के बुरे दिन शुरू हुए थे। साई श्री की मां सुमा बताती हैं, 27 अगस्त 2016 को पहली बार पता चला था कि उसे कैंसर है। तब उसे बुखार था और ब्लड टेस्ट कराने पर कैंसर का पता चला था। तब हम हैदराबाद के निजी अस्पताल गए। डॉक्टरों ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही जान बच सकती है। डॉक्टरों ने तब इलाज का खर्च 40 लाख रुपए बताया। पति से अलग रह रही सुमा श्री के पास इतने पैसे नहीं थे। सुमा का कहना है कि उसने अपने पति को सारी बात बताई तो उसने इस साल फरवरी में बेटी को अपने पास बेंगलुरु बुला तो लिया, लेकिन न तो उसका इलाज कराया और न ही स्कूल में दाखिला कराया। सुमा का आरोप है, 2 मार्च को बेटी ने रोते हुए कॉल किया और कहा कि उसके पिता ने उससे मारपीट की है और खराब सलूक कर रहे हैं। तब मैं जाकर बेटी को अपने पास ले आई। They have given complaint against father, saying that he has not he misbehaved with the child. That complaint after death, her mother came and along with all others, they have given us complaint. We are inquiring into it. इस बीच साई श्री की हालत और बिगड़ने लगी। सुमा श्री को जब इलाज के लिए कहीं से मदद नहीं मिली तो उसने बेटी के नाम पर खरीदा घर बेचने की कोशिश की। लेकिन आरोप है कि स्थानीय विधायक का करीबी रह चुके शिव कुमार ने कुछ लोगों को भेजकर 2 कमरों के फ्लैट में से एक कमरे पर कब्जा कर लिया था। We have come across one document which is registered on daughter's name, but guardian was her father. Then we have persuaded Gaddam Ravi Kumar, you don't have any document pertaining to rental agreement, so you have to vacate. On persuasion, he vacated the house. सुमा का दावा है कि तब उन्होंने पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं ली थी। आखिरकार इलाज के बिना जब साई श्री की मौत हो गई तो एक NGO राज्य मानवाधिकार आयोग तक ये मामला लेकर पहुंचा।
जिसके बाद आयोग ने पुलिस कमिश्नर से 20 जुलाई तक रिपोर्ट तलब की है। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन इस देश की बेटियां धाकड़ भी हैं। हरियाणा की बेटियों ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि उनके प्रण के आगे सरकार को भी झुकना पड़ता है। हरियाणा में पिछले 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी स्कूली छात्राओं की मांग सरकार ने मान ली। अब उनके गांव का स्कूल 12वीं तक हो गया है। हरियाणा के रेवाड़ी की बेटियों की मांग के आगे खट्टर सरकार को झुकना पड़ा है। पढ़ने की खातिर बेटियों की जिद ने एक सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिछले 8 दिन से जारी इन बेटियों की जंग आखिरकार अच्छे अंजाम पर जाकर खत्म हुई है। हरियाणा के गोठरा टप्पा डहीना गांव में 80 लड़कियों की यह जंग तब शुरू हुई थी जब गांव की स्कूली बच्चियों ने 10 मई से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। इन लड़कियों की छोटी सी मांग थी कि उनके गांव के स्कूल में 10वीं तक की जो पढ़ाई हो रही है उसे बढ़ाकर 12वीं तक कर दिया जाए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और तस्वीरों से आप खुद ही समझ जाएंगे कि जिस विज्ञापन पे करोड़ों का खर्चा किया जाता है, जिस नारे पे करोड़ों रुपए फूंक देती है सरकार, उसी इलाके में, उसी राज्य में स्कूल की बच्चियों को हिम्मत दिखानी पड़ रही है। इस तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और हफ्ते भर भूखा प्यासा रहना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, रोती बिलखती बच्चियाँ भूख प्यास से ये इस मांग पर अड़ी हुई हैं कि जब तक इनका स्कूल जो 10वीं तक है वो 12वीं तक नहीं हो जाता, वो यहाँ से नहीं उठेंगी। लड़कियों की ये मांग बिल्कुल जायज़ थी, लेकिन एक हफ्ते तक सरकार ने इन बेटियों की आवाज़ पर तवज्जो नहीं दी। ना कोई सरकारी महकमे से इनके पास मिलने आया और ना ही किसी नेता मंत्री ने इनकी मांग पूरी करने का लिखित भरोसा दिलाया। 8 दिन हो गए, 8 दिन में कोई भी नहीं आया आपके पास ये पूछने के लिए सरकार की तरफ से कि बेटा आप ठीक हो नहीं हो, अनशन तोड़ दो, अब हम स्कूल बढ़ा देंगे, 2 क्लास और बढ़ा देंगे, कोई बोलने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास। सरकार तो कहती कि हमने तो वहाँ से आश्वासन दे दिया है कि अब हो जाएगा, तब भी आप लोग नहीं उठ रहे हैं। हमारे पास किसने आके बोला है कि आपको आश्वासन दे दिया गया और हमें ना लिखित चाहिए, हम आश्वासन पे विश्वास नहीं करते। इस बीच 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी बेटियों की हालत बिगड़ने लगी। कुछ लड़कियां धरना स्थल पर ही बेहोश हो गईं। डॉक्टर की सलाह पर माता पिता लड़कियों को लेकर अस्पताल पहुंचे। 10 लड़कियां अस्पताल पहुंच गई, लेकिन फिर भी बाकी की लड़कियां धरना खत्म करने को तैयार नहीं थी। ये बताइए कि अब तो 8 दिन ज़्यादा हो गए हैं, घर वाले भी परेशान हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से कोई नहीं आ रहा, तो कब तक इस तरीके से आप भूखी प्यासी बैठे? जब तक सरकार हमारी बात सुन नहीं लेती तब तक हम ऐसे भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। निवेदन करूंगा। आखिरकार मीडिया में खबर आने के बाद हरियाणा की सरकार को न सिर्फ जुबानी भरोसा देना पड़ा, बल्कि इन बेटियों की मांग के मुताबिक ही नोटिफिकेशन भी जारी करना पड़ा। इनकी सारी बात मान ली है, कल से प्रिंसिपल भी आ जाएंगे, 10th का रिजल्ट अभी आया नहीं है, एडमिशन की प्रक्रिया कल से शुरू करा देंगे। इतना विश्वास इनको, क्योंकि सरकार का विश्वास है, इतना सरपंच को मानना चाहिए। सरकार ने, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट करी थी कि स्कूल को अपग्रेड कर देंगे और छात्राओं की मांग को देखते हुए आज उन्होंने लेटर भी दे दिया है। नॉर्मली इस प्रक्रिया में 1.5 से 2 महीने का समय लगता है, जो छात्राओं की डिमांड को देखते हुए केवल 1 दिन में ही ये प्रक्रिया करी गई है। हरियाणा की इन बेटियों की मांग मानते हुए सरकार ने गुरुवार से ही इस स्कूल के अंदर 11वीं 12वीं की पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया है। दीपक रावत, न्यूज़ नेशन, रेवाड़ी। अब आपको दिखाते हैं कि स्कूली छात्राओं की मांग मानने के बाद भूख हड़ताल पर बैठी लड़कियों में कैसे खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूली लड़कियों के आंदोलन में साथ निभा रहे सरपंच भी अब खुश हैं। बच्चियों को लिखित तौर पर अब आश्वासन मिल गया है, चिट्ठी मिल गई है, मंत्री महोदय से कहा गया है कि अब स्कूल 12वीं तक हो जाएगा। ऐसे में बच्चों ने अनशन तोड़ दिया। हाथ में आप देख सकते हैं कि उनके जूस उनके हाथ में है। बेटा अनशन तोड़ दिया आपने? हाँ, हमने अनशन तोड़ दिया जूस पी के। अब जैसे कि सरकार ने कहा है कि 12वीं होगा, तो क्या लगता है लिखित तौर पर आपको चिट्ठी मिल गई है? हाँ, हमें लिखित तौर पर चिट्ठी मिल गई है, हमारे हाथों में चिट्ठी आ चुकी है। हम बहुत खुश हैं कि सरकार ने मांगों को पूरा किया। कुछ और बच्चे बताते हैं। बेटा आपके हाथ में भी जूस है, अनशन खत्म? हाँ। तो अब खुश हैं कि अब स्कूल 12वीं तक हो जाएगा? हाँ, खुश। कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? 11th। तो अब आपकी जो छोटी बहनें हैं वो पढ़ पाएंगी, आप भी 12वीं कर पाएंगी? यस सर। लंबा टाइम लग गया, लेकिन 8 दिन कोई बात नहीं, ये लंबा टाइम बहुत मुश्किल से कटा, पर ये जो लंबा है वो बहुत अच्छा है। कुछ आपकी जो बहनें थी वो बीमार भी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, अब उनको भी खुशी मिलेगी इसके बाद? हाँ, तब उनको हॉस्पिटल में पता चलेगा तो वहाँ से सिर्फ दौड़ ही चली आएंगी वो, बेशक उनको कुछ मिलो या मत मिलो, पैदल ही दौड़ चलेगा। बहुत की होगी। यस सर, बहुत मेहनत की है। गाँव के सरपंच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चिट्ठी अब आपको मिल गई है? हाँ, हमारे मांग अनुसार जो है हमें मिल गई है, चिट्ठी मिल गई है
और बाकी जो है कल से बोल रहे हैं प्रिंसिपल आ जाएंगे। क्या लिखा गया, जो टीचर्स की कमी है वो भी पूरी करी जाएगी जल्दी से जल्दी? हाँ बिल्कुल, सरकार ने इन्होंने कहा है सरकार ने कि भाई कल से प्रिंसिपल आ जाएंगे, कल से क्लासेज एडमिशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हो तुम। इस साल माना जा रहा है कि 12वीं और 11वीं क्लास शुरू हो जाएगी। हाँ जी, ये बता रहे हैं, उसके हिसाब से तो ऐसा ही है, परेशानी खत्म हो जाएगी बच्चों की। बिल्कुल जी। चिट्ठी इनको पहुंच चुकी है जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो उनका स्कूल है वो 12वीं तक कर दिया जाएगा, यानी कि जो 10वीं तक का स्कूल था जिसको 12वीं तक करने की मांग थी वो मांग अब पूरी हो चुकी है। जल्द ही इसमें 2 क्लास एक्स्ट्रा लगेंगी, साथ ही साथ जो प्रिंसिपल या टीचर्स की कमी थी वो कमी भी पूरी कर ली जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पहुँचे थे, थोड़ी देर पहले उन्होंने चिट्ठी इनको सौंपी है, उसके बाद ही सभी बच्चों ने अनशन अपना खत्म कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिस के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, रेवाड़ी। ने आपको हरियाणा के रेवाड़ी की घटना के बारे में बताया, जहां बच्चियों के धरने के कारण स्कूल को 12वीं तक कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर रेवाड़ी की इन बेटियों को क्यों अपनी जान पर खेलकर 10वीं तक के स्कूल को 12वीं तक करवाना पड़ा। इसके पीछे की वजहों को जानेंगे तो वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। दरअसल छेड़खानी से तंग आकर लड़कियों ने अपने गांव में स्कूल को 10वीं से 12वीं तक बढ़ाने की मांग की थी। 8वीं से 12वीं तक के बच्चियों को भूख हड़ताल पर क्यों बैठना पड़ा था? क्यों छोटी छोटी बच्चियां अन्न त्याग कर सरकार के आगे सत्याग्रह करने को मजबूर हुई? क्यों मां की गोद में सिर रखकर बिलखती बेटी 8 दिन तक अपनी मांग लेकर लड़ती रही? इन लड़कियों का आरोप है कि इस गांव से 10वीं पास करने के बाद जब ये आगे की पढ़ाई के लिए 3 किलोमीटर दूर के दूसरे गांव कवाली में बने स्कूल कॉलेज जाती हैं, तो रास्ते में उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, लड़के बाइक पे आते हैं, हेलमेट पहन के आते हैं, नकाब पहन के आते हैं। हम उनको नकाब के कारण पहचान तो पाते नहीं। घर वालों को बोलते हैं बेटा, घर वाले बोलते हैं बेटा स्कूल छोड़ दो। कब तक हम घर पे बैठे रहेंगे? क्या अमीर बाप के बेटा बेटी सपने देखना जानते हैं, हम गरीब के नहीं देख सकते? क्या हमारी भी कोई इच्छा नहीं है? हम भी कुछ पढ़ लिख के मरना चाहते हैं। ज़्यादातर मतलब हमेशा ये दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं क्योंकि आप लोग पैदल जाते हैं, क्योंकि साधन तो कुछ है नहीं यहाँ से। हर रोज हमें कभी कोई लड़की परेशानी झेल के रो रही है तो कभी कोई। कब तक एक दूसरे के आंसू पूछते रहेंगे? हमें 17 साल हो गए एक दूसरे के आंसू पूछते हैं। अब हम सहन करने के लायक, हम सहन करने की भी हद होती है। हम सहन कर चुके, थक चुके हैं। ये लड़कियां आगे पढ़ना चाहती हैं, इसलिए छेड़खानी जैसी समस्या का सामना करने के बजाय अपने गांव के स्कूल में 2 क्लास बढ़ाना चाहती थीं। आपके समय की अगर बात करें, आपने कहा बहुत परेशानियां हुई, आपकी छोटी बहनों को भी परेशानियां हो रही हैं। अगर स्कूल नहीं बनता तो उनसे छोटी बहनों को परेशानी होती। आमतौर पर आपके समय की अगर बात करूं, क्या परेशानियां हुआ करती थी जो आज इस तरह का अनशन करना पड़ा? सर सेम ही है, थोड़ी और अपडेट हुई है, कम नहीं हुई है लेकिन अपडेट हुई है। परेशानियां वो ही है, बीच में पहले ठेका नहीं था लेकिन अब कुछ 2 साल चलते हुए जो पीछे की सरपंची वगैरह थी उनके चलते यहाँ ठेका भी बन गया रास्ते में। +2 करने के बाद इसी वजह से स्कूल छोड़ दिया, ये आगे नहीं पढ़ी है, अब घर पे ही है। फिलहाल पढ़ना चाहती है पर घर वालों ने भेजा नहीं इसको। सर इससे बात करो, आगे आ सकती हैं। आपका नाम क्या है? प्रीति। ये बताइए कि आपने +2 के बाद स्कूल ही छोड़ दिया? यस सर। छोड़ा, क्या वजह? सर वो जाने आने में दिक्कतें होती थी, ये लड़के छेड़ते थे रास्ते में, सीटियां मारते थे और दारू का जो ठेका है वो खुलने के बाद और भी प्रॉब्लम्स हो गई थी। इसी कारण माँ बाप ने स्कूल बंद करवा दिया। वो घबराते थे भाई कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ हो ना जाए। घर में शिकायत थी कि लड़के छेड़ते हैं तो माँ बाप ने कहा स्कूल ही छोड़ दो। माँ बाप भी क्या करे सर, पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराए तो पुलिस भी हमें ही गलत ठहराती है, हम क्या कर सकते हैं सर। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि स्कूली बच्चियों से छेड़खानी जैसी घटना का कोई केस इनकी जानकारी में नहीं आया है। पिछले 5 सालों में किसी भी थाने में ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, न हमारे पास लाई गई। परंतु यदि फिर भी बच्चियों को ये दिक्कत है तो बच्चियों की सुरक्षा का दायित्व हमारा है और वो हमारी जिम्मेवारी भी है कि हमारी बच्चियाँ सुरक्षित माहौल में पढ़ सकें। उसके लिए जो भी कदम आवश्यक हैं वो पूरे लिए जाए। रेवाड़ी के डीसी पुलिस रिकॉर्ड की बात करते हैं, लेकिन इसी पुलिस रिकॉर्ड में हरियाणा के अंदर महिला अपराधों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2015 में हरियाणा के अंदर महिला अपराध के 9,446 मामले सामने आए, जिनमें प्रति 1 लाख महिला में से 76 को रेप का प्रयास, अपहरण और छेड़खानी जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। जबकि पूरे देश के औसत की बात करें तो 1 लाख महिलाओं में से 54 महिलाओं को इन अपराधों का सामना करना पड़ा है। इन आंकड़ों से साफ है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में हरियाणा राज्य देश के औसत से कहीं ऊंचा है। रेवाड़ी से दीपक रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।